3x, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करना है। और आगे लिखा है फ्रॉम योर ग्राफ। देखिए पहली बात क्वेश्चन में क्या कहा गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन कंप्लीट है ना, मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। कह रहा है सिंपल सा कहा गया y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में और ऐड किया गया है फ्रॉम योर ग्राफ। अब ग्राफ को देखकर फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज बतानी है व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल दोनों ही है, x और y दोनों ही है। ठीक है, तो आपको पता है कि आप x की वैल्यूज जो है कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना, और y की वैल्यू आपको ये इक्वेशन देगी, y इज इक्वल टू 3x जो इक्वेशन है ये आपको y की वैल्यू बताएगी। x y x कॉमा y। देखिए अगर आप x के प्लेस पर पुट करें 0, समझिएगा, अगर आप x के प्लेस पर पुट करें 0, ठीक है, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, तो पॉइंट मिल गया 0,0। नेक्स्ट, अगर आप x के प्लेस पर पुट कर दें 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, अगर आप x के प्लेस पर 2 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया 2,6। अगर आप x के प्लेस पर पुट करते हैं -1, अगर आप x के प्लेस पर -1 पुट करें, x के प्लेस पर पुट करें -1, एक निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, तो जो y की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू -1 -3, तो पॉइंट मिलेगा -1, -3। ठीक, अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल एक्सिस, horizontal axis, horizontal axis is called x axis and vertical axis is called y axis. Where these two axes intersect each other is called origin and coordinate of origin 0,0। ठीक है, चलिए पॉइंट्स लिखते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए देखिए पॉइंट्स देखते हैं कहां पर है, 0,0 पॉइंट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो ये पॉइंट हो गया 0,0। 2,6 पॉइंट जो है ये 2 इधर है ना, 2 ये है, 2,6 पॉइंट जो है वो यहां कहीं मिलेगा, 2,6 पॉइंट, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,6। नेक्स्ट है -1, -3, -1, -3 यहां पर है पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -3, -1, अब देखिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो देखिएगा ये ओरिजिन यहां से पास होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x एंड y 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन है।
ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, उसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो इसको इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा जो है हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, स्केल लिख लीजिएगा यहाँ पर, स्केल क्या लिया भाई, स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये स्केल है। देखिएगा तो क्वेश्चन में कहा गया था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करना था, तो y इज इक्वल टू 3x का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आगे कहा गया फ्रॉम योर ग्राफ, अब इस ग्राफ को देखकर, ठीक है, हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बतानी है when x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो देखिए x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू है 6, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन पर देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 था तो x इज इक्वल टू 2 पर हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, x इज इक्वल टू 2 पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इस लाइन ने, है ना, ये हमने जो ड्रॉ किया, ये डॉटेड लाइन, इस लाइन ने जो y इज इक्वल टू 3x लाइन थी, ये लाइन, है ना, इसको कहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट देखेंगे, ऑर्डिनेट क्या, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है 6। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 6। आगे देखिएगा फिर कह रहा व्हेन x इज इक्वल टू -2, अगर x की वैल्यू जो है वो -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू बतानी है। इफ x इज इक्वल टू -2 देन y, है ना, तो देखिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2, यहां से y एक्सिस के पैरेलल, है ना, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और यहां से देखिएगा इस पॉइंट से ये, ठीक। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो देखिए अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है -6। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -6। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम योर ग्राफ, ग्राफ को देख के बताना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की वैल्यूज बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। इफ x इज इक्वल टू 2 तो आप लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ को देखते हुए, इफ फर्स्ट पार्ट है इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट तक क्या था, इफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू -6। Pause the video and note it down. Then I am going to solve question number 3. थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि उस इक्वेशन को हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर y हो और x और कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पर हो। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था तो उसमें देखिए पहले से ही y को लेफ्ट हैंड साइड पर दे रखा था, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर ये x भी है, y भी और कांस्टेंट टर्म भी है। तो क्या करेंगे, y को सिर्फ इधर रखेंगे और बाकी सब हम भेज देंगे राइट हैंड साइड। देखिएगा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -x ने साइड चेंज की -x और -3 इधर आया +3 हो गया। तो देखिएगा y इज इक्वल टू, अच्छा एक बात देखिए, -x + 3 लिखते हैं, है ना, पहले माइनस वाला टर्म लिखते हैं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हम पहले पॉजिटिव टर्म लिखे फिर नेगेटिव टर्म लिखे, तो हम इसको अगर 3 - x लिख दें, ऐसे लिखें तो ये अच्छा लग रहा है ना। और 2 देखिए, जब 2 क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था तो y में मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से कि लेफ्ट हैंड साइड पर y है और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर ले आए, ठीक है। x की वैल्यूज आप पुट करेंगे और y की वैल्यूज आपको
कौन देगी? ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन आपको y की वैल्यू बताएगी। आप x की वैल्यू अपने मन से, आपका जो भी मन हो आप पुट कर सकते हैं, है ना। y की वैल्यू ये इक्वेशन देगी, देखिएगा। देखिए अगर आप x के प्लेस पर, देखिए अब आपको वैल्यूज पुट करनी, इस तरह से वैल्यूज पुट कर, देखिए वैल्यू पुट करने के लिए तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। कहेंगे सर हमारा मन 0 पुट करने का है, तो भाई 0 पुट करो। 3 माइनस 0 3/2 1.5। आप कहोगे सर हमारा मन जो है 2 पुट करने का है, तो भाई 2 पुट कर लो, है ना। तो 3 माइनस 2 1 1/2 0.5। ठीक है, आप कहोगे सर 3, तो 3 भी पुट कर सकते हो। 3 माइनस 3 0 0/2 0। आप कहेंगे सर 4, तो 3 माइनस 4 -1 -1/2 -0.5, है ना। तो आप x की वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज हम पुट करेंगे कि जिससे हमारा ग्राफ जो है, ग्राफ को ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम हमको ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, अगर हम x के प्लेस पर पुट करते हैं 2, अगर हम x के प्लेस पर 2 पुट करें तो भाई y इज इक्वल टू क्या होगा? 3 माइनस 2 1 1/2 0.5। ठीक है, तो 0.5 लिखने में थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि भाई लाइन जो होती है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो लाइंस होती हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो उसमें आप ये भाई जैसे इस तरह से, ठीक है, ये लाइन से आपने यहाँ 1 यहाँ 2 ले लिया, इसके बीच में आप देखेंगे थोड़ी सी इससे लाइट लाइन होगी, फिर यहाँ भी बहुत सारी 4 लाइन्स ये होती हैं, 4 इधर होती हैं, है ना। तो ये 0.5 होगा, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हो, ये सारे नंबर्स पॉइंट में ना ले हम, है ना, पॉइंट में लेने पर फिर आप मिस्टेक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू जो है 1 ले लें, अगर हम x की वैल्यू 1 लें, ठीक है, क्योंकि भाई ऑड नंबर से अगर आप ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो हमें भाई नंबर जो है वो डेसिमल में नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम ऑड नंबर x की जो वैल्यूज होंगी वो हम ऑड वैल्यूज रखेंगे। इवन रखोगे तो आपको पॉइंट में वैल्यूज मिलेंगी, ऑड रखेंगे तो आपको पॉइंट में वैल्यूज नहीं मिलेंगे। अगर आप x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो 3 माइनस 1 2 2/2 1, जो पॉइंट मिलेगा वो होगा 1,1। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगर आप x के प्लेस पर पुट कर दें, भाई 1 के बाद हम 3 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 पुट करें, है ना, 3 पुट कर सकते हैं, तो चलिए 3 पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 0/2 0, तो पॉइंट मिल गया 3,0। ठीक, नेक्स्ट आप x के प्लेस पर 1 3 हो गया, 5 भी पुट कर सकते हैं। अगर आप x के प्लेस पर 5 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2/2 -1, पॉइंट मिल गया 5, -1। ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। अब जरा हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -5। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर अपना दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए आपको ग्राफ को देखकर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5 आंसर देना है। ठीक है, तो ग्राफ को देखकर आप आंसर अपना दीजिए आराम से, लेकिन आप एक काम करिए, क्वेश्चन को जो आप सॉल्यूशन करें उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपसे देखिए आपने 3 वैल्यूज पुट कर ली हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट वैल्यूज पुट कर ली। यहाँ पर कहा गया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5 जो है वो ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि अगर x इज इक्वल टू 5 है तो y की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -5 है तो y की वैल्यू क्या है। तो आप एक काम करो कि ये जो पॉइंट्स आप जो है प्लॉट करने, यहाँ पर जो x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं वहां पर 2 वैल्यूज ये भी पुट करके देख लीजिए। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू 5 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू -1 मिल रहा है। अगर x इज इक्वल टू -5 पुट करें, x इज इक्वल टू अगर हम -5 भी यहां पुट करके देख लेते हैं तो हमारा जो है आंसर भी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा कि जो ग्राफ बना है वो सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, x इज इक्वल टू -5 आप रखें तो -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5। ठीक है, और
3 ये 8/2 4। देखिएगा, समझिएगा, मैंने ये बोला कि आप x के प्लेस पर -5 पुट करें, तो आपने कहा ठीक है, ये 3 लिखा, माइनस x के प्लेस पर आपने -5 लिख दिया है अपॉन 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 5/2 3 5 8 8/2 4 आ गया, पॉइंट मिला। जो पॉइंट है, पॉइंट कोऑर्डिनेट है -5,4। ठीक है, चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें क्या दे रखा है समझिएगा जरा। जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है उसमें जो एब्सिसा होगी, एब्सिसा 5 भी रखनी है और -5 भी रखनी है। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स की एब्सिसा 5 और -5, मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में कितनी होगी 5 और नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड -5। ठीक है, जो ऑर्डिनेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 4 तक, मिनिमम 4 तक लिखना जरूरी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी नो दैट वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस। देखिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। स्केल हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, अब पॉइंट्स को चलिए प्लॉट करते हैं। 1,1 पॉइंट मतलब एब्सिसा 1 हो, ऑर्डिनेट भी 1 हो, तो एब्सिसा 1 ऑर्डिनेट 1, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,1। नेक्स्ट 3,0 पॉइंट कहां होगा भाई, ये 3,0 पॉइंट होगा, एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट 0। नेक्स्ट है 5,-1, 5,-1, 5 ये लिखा है, और -1 कहां होगा, यहां कहीं होगा 5,-1, ये पॉइंट है ना, 5,-1। ठीक, नेक्स्ट है -5,4, -5,4 पॉइंट आपको मिलेगा यहां कहीं। ठीक है, ये पॉइंट है -5,4। तो देखिए, अगर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों, लीनियर इक्वेशन है, ठीक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, स्ट्रेट लाइन मिलनी है, तो चलिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम। देखिएगा, ठीक है, स्केल से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज्वाइन करने में, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, कंफर्म है। चलिए, जो पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे भाई, 5,-1। ये पॉइंट था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 5,-1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 3,0। ये पॉइंट है 1,1। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5,4। ठीक है, तो ये जो लाइन थी, इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं। लाइन की इक्वेशन है x + 2y - 3 = 0। ये जो लाइन थी, इस लाइन की इक्वेशन थी x + 2y - 3 = 0। क्लियर? अच्छा, ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + 2y - 3 = 0। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना था, तो हमने भाई ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या किया, सबसे पहले x + 2y - 3 = 0 था। इस इक्वेशन को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया कि लेफ्ट हैंड साइड पर y है और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर y, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर, मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर y रखना है, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर भेज देना है। ठीक, फिर हमने क्या किया, x की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की अपने अकॉर्डिंग, और y की वैल्यू किसने बताई, इस इक्वेशन ने बताई। ठीक है, पॉइंट्स मिल गए, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन किया। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई।
ठीक, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक था, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ कर दिया, खत्म काम। आगे उन्होंने थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, क्या, फ्रॉम योर ग्राफ। अब ग्राफ को देखकर बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। तो भाई x की वैल्यू 5 कहां पर है, x इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से हमने x इज इक्वल टू 5 पर y एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ की, देखा ये क्या कर रहा है, x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां से हमने पहले लाइन ये ड्रॉ की किसके, x एक्सिस के, तो ये इसको -1 पर ठीक है, तो ये हमने पहले लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये ठीक। तो ये जो पॉइंट, ये इस पॉइंट से हमने x एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ की, तो ये y एक्सिस को -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -1। तो देखिए इफ x इज इक्वल टू 5, इफ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू -1। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से देखते हुए हमने ये बताया है, फर्स्ट पार्ट है, if x is equal to 5 then y is equal to -1। सेकंड देखिए, if x is equal to -5, अगर x की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू -5 कहां है, ये x की वैल्यू -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू कितनी है, तो देखते हैं भाई y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 4 है, ठीक। तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे if x is equal to -5 then y is equal to 4। Pause the video and note it down। थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 5। ये जो इक्वेशन है 2x - 3y = 5, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो भाई क्या करना है, समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या किया था, लिखा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना, तो पहला काम क्या करना था, इस इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ y हो, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर हो। उसी तरह से ये इक्वेशन भी, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर y रखना है, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर भेज देना है। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन थी 2x - 3y = 5, ये इक्वेशन थी। लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ y रखना है, तो ठीक है, -3y = 5, ये 2x ने साइड चेंज की, -2x हो गया, ठीक है, माइनस 3y। देखिएगा माइनस हमें ये कैंसिल करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं, है ना, तो ब्रैकेट के अंदर इनके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 5 पॉजिटिव था, 5 नेगेटिव हो जाएगा, और 2x नेगेटिव था, 2x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं टर्म 2x, फिर नेगेटिव टर्म -5। नेक्स्ट ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y = 2x - 5/3। ठीक है, चलिए अब हम x की वैल्यूज निकालते हैं, देखिएगा। y की वैल्यूज हमें दे रख, मतलब y की वैल्यू जो है हमें पता चलेगी इस इक्वेशन से, है ना। x की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे, जिससे हमारा ग्राफ जो है वो इजीली ड्रॉ हो जाए, और y की वैल्यू जो है ये इक्वेशन बताएगी। x y जो पॉइंट मिलेगा वो x, y। देखिएगा अगर आप x की वैल्यू पुट कर दे, समझिएगा x की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं 0, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, समझिएगा क्वेश्चन को, तो देखिए y की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 × 0 -5 डेसिमल में मिलेगी, है ना। और जो डेसिमल में मिलेगी वो क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, अपॉन में 3 टर्मिनेट होगा नहीं, है ना। तो पॉइंट के बाद 1.3333 इस तरह की कोई तो मतलब वैल्यू मिलेगी जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, तो उसको जो है प्लॉट करना काफी मुश्किल है। तो आप ऐसी वैल्यूज मत लीजिए, आप ऐसी वैल्यू लीजिए कि आपको जो नंबर्स मिले वो कैसे नंबर्स मिले, है ना, -1 1, है ना, 2 -3 इंटीजर्स मिले आपको। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिएगा अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, समझिएगा
अगर हम पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? y की वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो देखिए 2 1 जा 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1 कॉमा माइनस 1 मिल गया। ठीक है, अगर हम x के प्लेस पर पुट करें x के प्लेस पर पुट करते, देखिए 2 पुट करें तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप 2 पुट करें 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3 नहीं मिलेगा, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 अपॉन 3 नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम x के प्लेस पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू पुट करें 4 2 जा 8, अगर 4 पुट कर दें x के प्लेस पर, ठीक है, तो 4 2 जा 8 माइनस 5 3 अपॉन 3 1, तो जो पॉइंट मिला वो मिला 4,1। नेक्स्ट देखिएगा, है ना। अब देखिएगा अगर हम x के प्लेस पर पुट कर दें, x के प्लेस पर 4 पर अगर हम देखिए 5 पुट करें, समझिएगा 5 पुट करें अगर x के प्लेस पर, तो भाई 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 अपॉन 3 फिर से आपको जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 5 भी नहीं पुट करेंगे हम। अगर हम 6 पुट करें तो 6 2 जा 12 माइनस 5 7 अपॉन 3 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, है ना। अगर हम यहां पर पुट करते हैं 5 2 जा 10 5 हो चुका था, 6 हो चुका था, 7 2 जा 14 माइनस 5 कितना होगा भाई? 9। ठीक है, अगर हम x के प्लेस पर 7 पुट करें तो 7 2 जा 14 माइनस 5 9 अपॉन 3। ठीक है, इंटीजर मिल रहा है 7,3। तो जो पॉइंट्स हमें चाहिए थे 3 पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स हमने लिख लिए। आप इस तरह से और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करिएगा कि आपको x और y की वैल्यूज आप इंटीजर लें, है ना। जहां पर आपको इंटीजर मिल रहा है वो लें। डेसिमल वाले पॉइंट्स को प्लॉट आप कर सकते हो, लेकिन उनको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हो सकता है कि आप डेसिमल के पॉइंट्स लेने के चक्कर में अपना क्वेश्चन भी गलत कर बैठे। इसलिए आप जो ऐसी वैल्यूज लीजिए जो आप ग्राफ पेपर पर आसानी से ड्रॉ कर सकें। चलिए आप क्वेश्चन को जो है आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, पॉइंट्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए आपको एब्सिसा कितनी चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में 7, नेगेटिव डायरेक्शन में हमको ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड जो हम अपना कार्टेशियन प्लेन के लिए जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना, ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या एक्स पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव चाहिए। तो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन थी, राइट हैंड साइड वाली थी, उसको थोड़ा सा उसकी लेंथ बड़ी कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्स एक्सिस की जो एक्स एक्सिस है उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। देखिएगा इस तरह से। अच्छा, वाई एक्सिस पर कैसी वैल्यू चाहिए? -1 1 3, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा ये, ठीक है। देखिए इसलिए क्या किया हमने, राइट हैंड साइड पर जो एक्स एक्सिस थी उसको राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा बड़ा किया है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज है हमारे पास वो सारी एक्स एक्सिस में जितनी वैल्यूज है वो सब क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन 1 4 7 इस तरफ है, इस तरफ की वैल्यूज नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। चलिए 1, -1, ये जो पॉइंट था 1, -1, वो पॉइंट कुछ इस तरह से यहां मिलेगा आपको। ये पॉइंट है 1, -1। नेक्स्ट पॉइंट है 4, 1, तो 4, 1 पॉइंट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। 4, 1 पॉइंट यहां कहीं मिल जाएगा आपको 4, 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा 7,3 7,3 पॉइंट आपको मिलेगा कुछ यहां पर 7,3 पॉइंट आपको मिलेगा कुछ इस तरह से 7,3 पॉइंट ये ठीक है 7,3 पॉइंट कुछ यहां मिलेगा आपको। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, चलिए तो इन पॉइंट्स को हम जो है ज्वाइन करते हैं। देखिएगा ये ठीक है, आप ग्राफ पेपर पर जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उसके बाद इनको ज्वाइन करेंगे है ना, तो आपको फिगर जो है एकदम नीट एंड क्लीन आपका फिगर बनेगा। ठीक, और एकदम स्ट्रेट लाइन भी आपको मिलेगी, हमारी भी कुछ स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो ये जो लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7,3, 7,3। ये पॉइंट है 4,1 और ये जो पॉइंट था 1,-1, 1,-1। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। तो ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बतानी है व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 4, तो भाई x इज इक्वल टू 4 था तो y इज इक्वल टू कितना था? 1। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ फर्स्ट पार्ट व्हेन क्या लिखा? द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पूछी गई है व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 थी। व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 1। सेकेंड पार्ट है इफ, अब क्या कहा गया सेकेंड पार्ट में? द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ है ना, व्हेन y इज इक्वल टू 3, जब y की वैल्यू 3 हो। तो भाई y की वैल्यू 3 कहां पर है? ये y की वैल्यू 3 है। अगर y की वैल्यू 3 है तो हमने x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ना, y इज इक्वल टू 3 से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और इसने इस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट किया, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? यहां पर, और इस पॉइंट से आपने क्या किया है? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो देखा ये जो है x इज इक्वल टू 4 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ y is equal to 3 then x is equal to 7. Pause the video and note it down.